कहते हैं कि अगर सरकारी विभाग है और कोई भी मंत्री अपना काम कर रहा है तो वो घाटे का ही सौदा होता है, यानी कि सरकारी कंपनियां हो या सरकारी विभाग हो वो घाटे में ही चलते हैं। क्या ये संभव है? नहीं। ऐसे दो मंत्री की आज मैं बात करूंगा जिसने अपने विभाग को ही नहीं अपने राज्य को भी कर्ज मुक्त रखा, और कर्ज मुक्त ही नहीं रखा, कमा के दिखाया। वो भी कैसे? बने रहेगा इस वीडियो पे। आज हम आपको बताएंगे कि वो दो मंत्री कौन है जो मंत्री रहते हुए अपने विभाग को फायदे में भी पहुंचाया। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिनको लगता है सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी विभाग हमेशा घाटे में ही रहता है, सरकारी लोग काम नहीं करते हैं, सरकारी मंत्री काम नहीं करते हैं। आज हम बताएंगे उन दो मंत्रियों के बारे में जो हिंदुस्तान के इतिहास में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे दो मंत्री हैं जिन्होंने अपने विभाग को पॉजिटिव रखा और काम भी बेहतरीन किया। आरोप प्रत्यारोप तो सब लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपने विभाग को, अपने घर को अगर पॉजिटिव रखते हैं, अपने पैसे को इस तरह से यूज करते हैं कि आपका हमेशा सरप्लस बजट बना रहता है, इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट, जो शायद सबको नहीं आता है। सबसे पहला नाम है वो है अरविंद केजरीवाल का। जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक कोई भी स्टेट अपना बजट सरप्लस नहीं रखा हुआ है। सोचिए, जिस राज्य में करीब बिजली फ्री दी जाती है, पानी फ्री दिया जाता है, एजुकेशन फ्री रहता है, हेल्थ भी काफ़ी हद तक फ्री है, उस राज्य का बजट सरप्लस कैसे हो गया? ये बताता है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। सोचिए, दिल्ली एक देश का पहला स्टेट है जो कि जिसका बजट सरप्लस में चल रहा है, जबकि उसकी काफ़ी स्कीमें फ्री वाली भी हैं। अगर फ्री देने के बाद भी बजट सरप्लस जा रहा है तो ये हर एक राज्य के लिए नाजीर है, जबकि और राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी सोचना चाहिए कि मैं फ्री नहीं दे रहा हूँ। सोचिए, दिल्ली के बाद जितने भी स्टेट हैं कोई भी लगभग फ्री कुछ भी नहीं दे रहा है। छोटी मोटी चीज़ें जैसे चावल वगैरह अगर छोड़ दिया जाए तो किसी के यहाँ एजुकेशन सबसे ज़्यादा महंगी है। सोचिए, आज आम आदमी का सबसे ज़्यादा पैसा सिर्फ दो चीज़ों में जा रहा है, एक तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ डिपार्टमेंट। यानी कि अगर किसी को हेल्थ और एजुकेशन दोनों डिपार्टमेंट में पैसा बच जाए तो शायद वो हर चीज़ सस्ती लगने लगेगी। कई राज्यों में तो बहुत दिनों से सरकारें बनी हुई हैं, लेकिन उस सरकार ने कभी भी कोई चीज़ फ्री नहीं दिया। फ्री तो छोड़िए, एक नॉर्मल जो रेट होता है उस रेट में भी नहीं दिया, और उसका बजट दिन प्रतिदिन और कर्ज बढ़ता ही चला गया। सोचिए, कर्ज बढ़ रहा है, फ्री नहीं दे रहे हैं, फिर भी कर्ज बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाता है कि आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर नहीं है, आपके जो संसाधन हैं वो बेहतर यूज में नहीं आ रहे। दूसरे जो मंत्री हैं, जो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहला मंत्री होगा जिसने अपने विभाग को कमा के दिया, पॉजिटिव फ्रेम मिलाया, वो कहते हैं हम इंडियन रेलवे को, और मंत्री हैं लालू प्रसाद यादव। सोचिए, एक ऐसा मंत्री जिसने रेलवे को पहली बार फायदे में दिखाया। उनके पहले नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, परिस्थितियां, शासन प्रशासन बदला तो लालू प्रसाद यादव को बनाया गया रेल मंत्री। उस समय सोचिए, जब भी रेल बजट पास किया जाता तो सबकी निगाहें बजट से ज़्यादा रेल बजट पे हुआ करती थी कि कौन सी ट्रेन कहाँ से मिलने वाली है, किराया कितना सस्ता होने वाला है। किराया घटाते हुए रेल बजट को फ़ायदे में लाना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार, बहुत सारी ज़मीनें बेच दी, कबाड़ बेच दिया, बहुत सारे पार्ट्स बेच दिया, तब पॉजिटिव में आया। तो भैया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं, क्या उन्होंने फ़ायदे में दिखाया? अगर कोई चीज़ बेच के भी अगर आप पॉजिटिव में ला रहे हो फ्रेम को तो वो गलत नहीं है, लेकिन बेचने के बाद भी अगर कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब कि आपका टाइम फ्रेम और मनी मैनेजमेंट बहुत बेहतर नहीं है। सोचिए, जिस वक्त रेलवे को फ़ायदे में दिखाया गया तो बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया कि नहीं यार, रेलवे फ़ायदे में तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तक कि जब लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री के पद से हटाया गया, या जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उनके रेल मंत्री जाने के बाद नई रेल मंत्री हुई ममता बनर्जी ने आते ही एक श्वेत पत्र जारी किया था, और श्वेत पत्र में कहा था कि रेलवे ने 20,000 करोड़ रुपया नहीं कमाया, सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर श्वेत पत्र जारी किया गया था, हम मानते हैं कि 20,000 करोड़ नहीं कमाया होगा रेलवे ने, लेकिन आपने बताया, यानी कि एक दूसरे रेल मंत्री ने यह बताया कि नहीं, रेलवे को 5,000 करोड़ का फ़ायदा हुआ, यानी कि रेलवे ने 5,000 करोड़ का फ़ायदा कमाया। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी पहली घटना थी कि जिसने रेलवे को फ़ायदे में दिखाया। आसान नहीं होता है, उसके बाद जो भी मंत्री या रेल मंत्री बने उन्होंने कभी भी रेलवे को फ़ायदे में नहीं दिखाया।
सोचिए, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जब बने थे उसके पहले भी रेलवे घाटे में जा रही थी, और जब उन्होंने रेलवे को छोड़ा तब भी उसके बाद रेलवे घाटे में ही चलती गई। ऐसा क्या रहा? क्या उन मंत्रियों को नहीं पता कि कैसे काम किया जाता है? रेलवे को किराया घटाते हुए भी रेलवे को फ़ायदे में रखा। सोचिए, अगर आप ईमानदार हैं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो बजट तो फ़ायदे में आपको दिखाना ही पड़ेगा, या दिखाना ही चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आप कर्जा बढ़ाते चले जाएं, अपने खर्चे बढ़ाते ही चले जाएं और कहें कि हम ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या देश में ईमानदारी आई है तो उसको दिखाना तो पड़ेगा ही कि आपका जो बजट है या आपका जो पैसा है वो कहाँ यूज हो रहा है। उम्मीद कर रहा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।